बंदा चाहे कुछ भी करे लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये वाली भैंस है, इसका हमने सौदा कर लिया है। अब इस भैंस को मैं लेके जा रहा हूँ घर बांधेंगे। इसका दूध जो है वो निकाला गया है। ये हमारे पड़ोसी हैं, उनके पास थी तो उनसे ही हमने ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। इधर देखें, सूरज बिल्कुल उतर गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का नाम लेकर हमें आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी भैंस खरीद कर ली है, लेकिन टाइम हो रहा है नमाज का, तो फ़िलहाल चलते हैं और नमाज अदा करते हैं। तो इधर बैठी है हमारी भैंस। इधर से मैंने अपनी भैंस को भूसा दिया था, तो कुछ भूसा खाया है भैंस ने और कुछ नहीं खाया। कुछ बचा हुआ है तो वो भैंस रात को खाएगी इंशाल्लाह। जैसे ही सुबह होगी तो इस भैंस का दूध निकालेंगे इंशाल्लाह। अब भैंस का दूध निकाला जाएगा। इधर भूसा लगाएंगे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भैंस का दूध हमने निकाल दिया है। इतना दूध दिया है भैंस ने। इधर रहा हमारा प्यारा प्यारा बरसीम, माशाल्लाह ज़बरदस्त निकल रहा है। वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैं जा रहा हूँ घास पर, गन्ने की घास पर। इधर मैंने आप लोगों को दिखाया था, गन्ना इधर काटा जा रहा है और सूरज देखें कितना ऊपर आ गया है। वैसे जो लोग गन्ने की घास पर जाते हैं सुबह सुबह अर्ली जाते हैं, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा लेट होके जा रहा हूँ, तो अब देखते हैं घास मिलती है कि नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये वाला घास हमारा है। गन्ना मैंने इधर निकाला है, घास इधर निकाला है। अब घास को फोल्ड करेंगे और घर लेके जाएंगे, अपनी भैंस को खिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घास मैंने निकाल लिया है। अब मैं घास को लेके जा रहा हूँ घर। मशीन पर लेके चलेंगे इसे और इनमें से चारा बनाएंगे, फिर अपनी भैंस को खिलाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल इसे घर लेके चलते हैं। मैंने एक ही गुट्ठा निकाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घास मैंने टोके की मशीन पर रखा है। घास मैंने इधर रख लिया है, लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि लाइट अभी तक नहीं है। तो देखते हैं, अगर लाइट आती है तो भैंस के लिए चारा बनाएंगे, नहीं तो हाथों की मदद से चारा बनाएंगे और अपनी भैंस को खिलाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले लाइट का इंतज़ार किया जाएगा कुछ मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर है एक गिलास लस्सी, तो एक गिलास लस्सी पिएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खट्टी है और बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही हेल्दी है। चलो 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 चलो, आए आए आए, चलो 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 चलो। ये हमारा बकरा रस्सा निकाल के आया था, तो इसे बांध लेंगे। अब कब हुए तुम? तो ये पैसे जाएंगे उनके पास जिनसे हमने भैंस खरीदी है। ये पैसे मैं अपनी नाना जान को दूंगा, वो दे के आएगा उनको। हमारी भैंस एक पल भी हमारे बिना नहीं रह सकती। देखें कैसे आवाज़ें लगा रही है। इस भैंस की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये भैंस हमारे बिना एक पल भी नहीं रह पा रही। पूरी रात भैंस ने आवाज़ें लगाई थी। ये भैंस काफ़ी ज़्यादा दूध देगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। फिलहाल हमने इसे बांधा है, लेकिन जब ये घर कर जाएगी तो इसे चराने के लिए भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल भैंस के लिए चारे का बंदोबस्त करते हैं। लाइट अभी तक नहीं आई है, तो देखते हैं लाइट आती है और फिर भैंस के लिए चारा बनाएंगे। घास मैंने टोके पर रखा है, तो लाइट आएगी और चारा बनाएंगे इंशाल्लाह। लाइट का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया, लेकिन लाइट नहीं आई, तो अब ये हैंडल पकड़ेंगे, इधर बेल उतारेंगे, कपड़ा बिछाएंगे और टोके को चलाएंगे, अपनी भैंस के लिए चारा बनाएंगे। तो
तो ये वाला चारा अपनी भैंस को देंगे। बिस्मिल्लाह, खाएं भैंस। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भैंस चारा खा रही है। तो चारा हमने थोड़ा ही बनाया है, बाकी का चारा जब लाइट आएगी फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल इसे चारा खिलाएंगे, फिर वहाँ से पानी पिलाएंगे अपनी भैंस को। मैं थोड़ा इधर के आया हूँ, भैंस देखें, भैंस ने रंभना शुरू कर लिया है, आवाज़ निकाल रही है। मैं इधर पानी से हाथ धोने के लिए आया था और भैंस भैं भैं कर रही है। हाँ जी, मैं आ गया। तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो भैंस चारा खाती है। अगर मैं यहाँ वहाँ होता हूँ तो भैंस चारा खाना छोड़ देती है, लेकिन खा रही है। भैंस के लिए मैंने गन्ने का घास किया था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ मकई का घास काटने के लिए। तो मकई का घास काटेंगे, मकई और गन्ने को साथ में मिलाकर चारा बनाएंगे भैंस के लिए इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल चलते हैं और मकई काटते हैं। मकई का घास मैंने थोड़ा ही लिया है, इतना ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास गन्ने का घास मौजूद है। तो गन्ने का घास और मकई का घास दोनों मिलाकर भैंस के लिए चारा बनाएंगे। और इसके अलावा हमारी भैंस नहीं भी है, चारा कम खा रही है, तो इसलिए हमने मकई का घास थोड़ा ही काटा है। इधर मेरे नाना जान ने अपने घास का चारा बना लिया है। तो ये वाला जो चारा है इन्हें एक साइड करेंगे, क्योंकि हमारा जो चारा है वो भी इसके ऊपर आएगा। तो जल्दी जल्दी से इसे एक साइड पर कर लेते हैं। तो इधर खसन बिछाएंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा घास मैंने बचाया है, इसका चारा कल बना के देंगे अपनी भैंस को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भैंस के लिए चारा हमने बना लिया है, लेकिन भैंस की ये जो रस्सी है बिल्कुल ख़राब है। तो भैंस के लिए रस्सी बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी से भैंस के लिए मुच्छी बना लेते हैं। हम भैंस की इस रस्सी को मुच्छी कहते हैं, तो ये बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी भैंस की रस्सी तैयार है। अब इसे पहनाएंगे। ये वाली जो रस्सी है इसे निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये काम रेडी हो गया है। भैंस का जो कड़ा है मैंने इधर लगाया है। तो टाइम आ गया है अब अपनी भैंस के दूध निकालने का। तो अपनी भैंस का दूध निकालते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन की। इंजेक्शन लगाने से भैंस दूध तो उतार देती है, लेकिन उस दूध से पीने वाले की सेहत पर भी असर पड़ता है, और इंजेक्शन लगाने की वजह से भैंस की सेहत पर भी असर पड़ता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों से अपनी भैंस के थन रगड़ेंगे। इससे क्या होगा, भैंस दूध जो है वो उतार देगी, भैंस पसमा जाएगी, दूध भी उतार देगी। इससे भैंस का दूध पीने वाले की सेहत पर भी असर नहीं पड़ता और भैंस पर भी असर नहीं पड़ता। तो ये सबसे फ़ायदेमंद फार्मूला है, तो हम यही यूज़ करेंगे अपनी भैंस पर। तो चलते हैं और अपनी भैंस का दूध निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो इस तरह से हम अपनी भैंस के थन रगड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह भैंस दूध उतार आएगी। इधर से येलो येलो रोशनी दिखाई दे रही है, इस तरफ से सनसेट हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अपनी भैंस का दूध निकाल लिया है। मैं काफ़ी ज़्यादा वक्त तक अपनी भैंस पर बैठा रहा, भैंस के थन रगड़ता रहा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फिर अपनी भैंस ने दूध उतार दिया और मैंने दूध निकाल भी दिया है। तो अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो ये था आज का व्लॉग।
उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना भूल गया था कि आप लोगों को मेरी भैंस कैसी लगी, अपनी राय मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत शुक्रिया। तो कल जो हमने गिली करी थी वो हमारी भैंस नहीं खा रही थी, मेरे नाना जान की भैंस खा रही है अब।